अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन थे, कुछ हालात ऐसे थे, कुछ तबीयत ख़राब थी, तो काफ़ी दिनों से मैं नहीं आ रहा था और काफ़ी दिनों बाद आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो देखिए, क्रिकेट ड्रामा को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम तो शुरू करेंगे जनाब। एक और नया वबाल मच गया है सिडनी में 2008 के बाद। एक बड़ा वबाल मचा है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पे टॉन्ट किया गया है, रेशियल अब्यूज़ हुआ है, और बीसीसीआई ने जनाब बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया है और ये बात आईसीसी में उठा दी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से शिकायत कर दी है। अब देखें, दुनिया बदल रही है, दुनिया में हालात बदल रहे हैं। तमाशाइयों का होना ज़रूरी है और तमाशाइयों ही से रौनक मेला लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो दिल में आए बोल सकते हैं, जो दिल में आए नारे लगा सकते हैं, किसी की दिल आज़ारी कर सकते हैं, किसी की को नस्ली इम्तियाज़ का निशाना बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तवातुर से ये हो रहा है, जाफर आर्चर के साथ हुआ, फिर जनाब अब ये हाल हो रहा है इंडियन खिलाड़ियों के साथ। तो मेरे ख्याल से कुछ न कुछ मामलात हैं जहाँ पे इंडिया के मामले में या इंग्लैंड के ब्लैक लाइफ मैटर के मामले में मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को और ऑस्ट्रेलियन हुकूमत को अपने लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि बच्चों, ये गलत बात है, ऐसा मत करो। देखें, बहुत ज़्यादा वबाल मच जाता है जब मॉन्की गेट स्कैंडल हुआ एंड्रो सैमंड के बारे में, हरभजन सिंह, और काफ़ी मामला बना, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको हाइप दी गई, बहुत ज़्यादा इसको छाला गया, लेकिन फिर मामला ख़त्म हो गया। अब यही सूरत हाल दोबारा पैदा होगी और सिराज और जसप्रीत बुमराह को कुछ नाजेबा बातें की गई हैं। एक इतलात के मुताबिक उन्हें भी बंदर कहा गया है, लेकिन अब जो बात है वो देखनी पड़ेगी। कुछ लोग उनको मुख्तलिफ़ अलकाबात से पुकार रहे थे, कुछ लोग उन्हें चोर कह रहे थे, कुछ लोग उनको बुरे अलकाबात से पुकार रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये सिलसिले बंद होने चाहिए और रेशियल अब्यूज़ ख़त्म होना चाहिए। ब्लैक्स कहना, कलर्ड कहना और फिर वाइट कहना, मेरे ख्याल से अब दुनिया को थोड़ा सा मिच्योर हो जाना चाहिए। बहुत हो गया, कोविड है, बहुत सारे इशू हैं, सर्वाइवल का इशू है, आपको जनाब नेचुरल डिज़ास्टर्स से मसाइल हैं। अब ऐसे में फ़जूल पुरानी बातें लेके बैठ जाना और उनको करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। क्रिकेट हो रही है और एक वो खेल है जो क्रिकेट है जो खेला जा रहा है इस वक्त कोविड के बावजूद, और मुस्तकिल खेला जा रहा है। तो अच्छी बात है, आप क्रिकेट को एंजॉय करें, लेकिन इस तरह की बातें करके, इस तरह की कंट्रोवर्सी करके इसको ख़राब ना करें। इंडिया के वैसे ही इंजरी से बड़े मसाइल हैं। अब रविंदर जडेजा भी जनाब उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिसमें शामी भी हैं, जिसमें उमेश भी हैं, केएल राहुल भी हैं, और अब जाके जनाब उसमें शामिल हो गए हैं रविंदर जडेजा। अच्छी सीरीज़ थी, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई तीनों फॉर्मेट में, और यही वजह है कि रविंदर जडेजा एक यूटिलिटी खिलाड़ी बन के सामने आया। लेकिन इंडिया की बैड लक है कि उनका एक और खिलाड़ी जनाब अब उनको दस्तयाब नहीं है, लिहाजा इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ी हैं। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का टूर मुश्किल होता है, आपको पहले ही पता था कि जनाब विराट कोहली नहीं होंगे। उसके बावजूद जिस तरह से दूसरा टेस्ट जीता, फिर तीसरे टेस्ट में काफ़ी मुश्किलात हैं। चेतेश्वर पुजारा एक बंदे हैं जो डटे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया ने 100 ओवर तो खेले, लेकिन लीड नहीं ख़त्म कर सके। 197 की लीड है और खसारा है, उसमें रविंदर जडेजा चले गए। चोट तो ऋषभ पंत को भी लगी थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऋषभ पंत के वो फ्रैक्चर नहीं हुआ और हो सकता है वो दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आए। यहाँ पे काफ़ी मसाइल हैं इंडियन क्रिकेट के साथ, लेकिन अब आगे बढ़ने की बात है। इंडिया को आगे भी टूर खेलना है, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट है, और 6 हफ्ते के लिए रविंदर जडेजा का बाहर हो जाना यकीनन इंडिया के लिए कोई ख़ास अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन जनाब क्रिकेट है, इस तरह की बातें तो चलती रहती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छी खबर है, पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो रही है, और क्रिस गेल, डेल स्टेन और जैसे बड़े खिलाड़ी, राशिद खान जैसे बड़े खिलाड़ी इस दफ़ा पीएसएल में नज़र आएंगे, और अच्छी बात है। और देखते हैं कि कौन सी टीम इनको लें, इस्लामाबाद लेती है या कराची किंग लेती है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस्लामाबाद की जिस तरह की कारकर्दगी थी उसको देखते हुए इस्लामाबाद को कुछ अच्छे खिलाड़ियों की अशद ज़रूरत है। अब देखना पड़ेगा। क्रिस गेल यकीनन पूरे सीज़न में आपको दस्तयाब होते हैं, और ऐसे खिलाड़ी ही फ्रेंचाइज क्रिकेट लेने में दिलचस्पी रखेगी।
जो दस्तयाब हों, क्योंकि इंग्लैंड हो गया या न्यूजीलैंड की टीम में हो गई, शायद उनके खिलाड़ी उन्हें दस्तयाब ना हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को भी मुस्तकिल दस्तयाबी काफ़ी मसला होगी। इंडिया के खिलाड़ी आते नहीं हैं किसी और फ्रेंचाइज में, और पाकिस्तान की फ्रेंचाइज में तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तो जनाब अब रह गया मुस्तफ़िज़ुर रहमान, और दुनिया में क्रिकेट हो रही होगी किसी न किसी फॉर्म में, तो काफ़ी मसला हो जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग को। लेकिन इसके बावजूद अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग होने जा रही है, और शेड्यूल का ऐलान हो गया। पहला मैच जनाब फातेह कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान खेला जाएगा। अच्छी बातें हैं, पाकिस्तान क्रिकेट आगे की तरफ बढ़ रही है, फ्रेंचाइज क्रिकेट आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन तनकीद भी हो रही है, और तनकीद ये हो रही है कि जनाब कुछ ही दिनों में फ़ैसला हो जाएगा कि मिसबाह-उल हक कोच रहते हैं या नहीं रहते। आम तौर पे यही कहा जा रहा है कि शायद मिसबाह-उल हक को सैक किया जा रहा है, और कुछ गैर मुल्की कोचेस से राब्ते भी कर लिए गए हैं। उनमें एक नाम मिक्की आर्थर का भी है, एंडी फ्लावर का भी है। अब देखते हैं कि कौन आते हैं। मिक्की आर्थर इस वक्त श्रीलंका के साथ हैं, डेव वॉटमोर भी नेपाल के साथ हैं। तो अब देखते हैं कि कौन सा नाम आता है। गैरी क्रिस्टन का नाम भी आ रहा है, और गैरी क्रिस्टन से भी बात हो रही है। गैरी क्रिस्टन मेरे ख्याल से आईपीएल में भी लगे हुए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से पाकिस्तान के साथ चलते हैं, अगर पाकिस्तान की टीम की कोचिंग मिलती है। अब पाकिस्तानी क्रिकेट में ये बड़ा मसला है कि पहले तो आप गैर मुल्की कोच रखते हैं, फिर उसके ख़िलाफ़ सारे मीडिया पड़ जाता है, जनाब इसने ये कर दिया, इसने बर्बाद कर दिया, इसको लॉयल्टी नहीं है। फिर आप लेके आते हैं जनाब बड़े नाम, और बड़े नाम आके भी टीम को की कारकर्दगी में 1 या 2 सीरीज़ में गड़बड़ होती है, तो फिर आप बड़े नामों को कहते हैं कि ये बड़े नाम हैं, ये टीम के साथ नहीं चल सकते। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में भी एक बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि वो कोचिंग नहीं सीखते। वो छोटी टीमों के साथ नहीं जाते, वो छोटी टीमों को लेके नहीं चलते। अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 की टीमों को लेके चलें, अपने आप का अपना रिज्यूमे अच्छा बनाएं, अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, अपने टीमों को आगे लेके जाएं, और उसके बाद जनाब वो नेशनल टीम को लें। डायरेक्ट आप नेशनल टीम के लिए आ जाते हैं, और फिर कहा जाता है कि जनाब मिसबाह-उल हक कोचिंग सीख रहे हैं, वक़ार यूनुस कोचिंग सीख रहे हैं, फ़लाँ कोचिंग सीख रहे हैं, 5वीं दफ़ा वक़ार आ गए हैं जनाब। इसी तरह एजाज़ अहमद हो गए, या फिर कोई कोचेस हो गए हमारे जो इस सिनेरियो में रहते हैं। वो आते हैं, कुछ अरसे रहते हैं, तनख्वाह लेते हैं, फिर चले जाते हैं, तनकीद होती है, फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। ये सिलसिला मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो थमना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो चेंज होना पड़ेगा। और ये चेंज होता है या नहीं चेंज होता, आज का हमारा प्रोग्राम ज़रूर ख़त्म हो गया है। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।